in isothermal reversible process. क्यों मैक्सिमम होता है? बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स जो हो रही है आपकी, दैट लीड्स टू that is its applied is completely converted into work if that process is reversible and what is that? Isothermal. अब सिर्फ रिवर्सिबल होने से काम नहीं चलेगा, दैट शुड बी आइसोथर्मल ऑल्सो। आइसोथर्मल में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी में आपका हीट का जो कन्वर्शन हो रहा था वो नहीं होगा, हीट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब ये वर्क तो हो रहा है ठीक है, लेकिन सिंस द प्रोसेस इज इन टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में रहेगा, तो इन दैट केस वर्क उतना ज्यादा होगा एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम वर्क। नाउ विल गो फॉर एक्सप्रेशन। Consider n moles आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा। आइडियल गैस बोला है आपने तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी रहेगा। That gas is supposed to be enclosed in a cylinder fitted with frictionless rigid piston. पिस्टन कैसा आपका? फ्रिक्शनलेस और रिजिड भी है, मतलब उसमें ऐसे बेंड वगैरह नहीं आएगी। जैसा एकदम नरम ले लिया आपने तो अंदर का गैस एक्सपांड हो गया, तो ऐसे बल्जिंग होगा उसका आउटर साइड में, या फिर ऊपर से जो आप एडिशनल एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो इन दैट केस दैट में बेंड, दैट विल बेंड, तो इन दैट केस दैट शुड बी रिजिड, piston should be rigid. So such a gas is subjected to expansion against external pressure, means system has to work against the opposing force. opposing force कौन सा? हमने पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखे थे कल, अभी ये एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे लिए, दैट इज योर अपोजिंग फोर्स। यदि अपोजिंग फोर्स है तो सिस्टम हैज टू डू द वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। जो अपोजिंग फोर्स है अगेंस्ट दैट सिस्टम हैज टू परफॉर्म द वर्क। गैस के ऊपर आपने एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे लिए, दैट इज एक्टिंग ऑन द गैस।
gas is allowed to expand. System will perform the work. और यहाँ तक तो आपका जो कुछ टेक्निक चल रहा है ना, वो तो इरिवर्सिबल के जैसे ही है. एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर एंड गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, देन गैस हैज टू परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट दैट प्रेशर. ये तो इरिवर्सिबल में भी हुआ था. अब यहाँ करना क्या है हमको? यहाँ करना ये है, when external pressure is reduced, that gas expands and प्रेशर ऑफ गैस वो भी कम हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सपांशन. वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा. when external pressure is reduced so that the gas expands and the pressure of the gas प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर है गैस का वो भी कम होगा क्योंकि वहां एक्सपांशन हो रहा है. in one of these step, स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर का प्रेशर या वेट कम करेंगे पिस्टन पर का, तो ये भी कम होगा, ये भी कम होगा. एक स्टेप में ऐसी बात होगा कि दैट एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स जो बाहर से ड्राइविंग फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी बाहर से अपोजिंग फोर्स है, अंदर से ड्राइविंग फोर्स है. तो एक स्टेज ऐसा आएगा आपका कि जहां पे दोनों बिकम्स नियरली इक्वल. प्रेशर ऑफ द गैस अब रिवर्सिबल हो जाएगा बिकॉज नियरली सेम आ गया. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया. तो प्रोसेस बिकम रिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम इन ईच स्टेप. हर स्टेप में ऐसा लगता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ओवरऑल ये सब हम अरेंज कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, बिकॉज दैट प्रोसेस इज नॉट नेचुरल वन. जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो नेचुरल नहीं है. वी हैव टू क्रिएट दैट सिचुएशन इन विच दैट मे बिकम अप टू सम एक्सटेंट. देखिए ये तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है रिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस जो है दैट इज हाइपोथेटिकल, राइट? सो इन दैट केस वी हैव टू अरेंज दिस थिंग आर्टिफिशियली. हमने क्या किया कि हमने उस पिस्टन के ऊपर जो रखा हुआ वेट है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करते गए. एज ए रिजल्ट गैस का जो एक्सपांशन है वो भी होता गया. तो फिर प्रेशर कम हो गया. गैस का जो इंटरनल प्रेशर है वो कम होते जा रहा है. एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से है वो कम होते जा रहा है. एक स्टेज ऐसा आएगा कि दे बिकम्स नियरली इक्वल. डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस में गेट रिवर्स्ड
थोड़ा सा और यदि कम हो गया तो इन दैट केस एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रहेगा और इंटरनल कम रहेगा, तो जो एक्सपांशन हो रहा था नाउ दैट विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। तो हमको उतनी दूर नहीं जाना है, हमको वहीं पे रुकना है जहां पे वो रिवर्सिबल हो गया है। ठीक है, तो इन दैट केस दैट बिकम्स रिवर्सिबल एंड that will takes place in number of steps. जब रिवर्सिबल हो गया तो it will naturally takes place in one of the step the external pressure become nearly equal to that of pressure of the gas and mechanical equilibrium is established. Expansion becomes reversible and takes place in number of step. तो यहाँ हम 4 स्टेप शो करेंगे। 4 स्टेप में से पहली स्टेप में जो एक्सटर्नल प्रेशर है बहुत ज्यादा है, फिर थोड़ा कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे। एक स्टेज कैसा आएगा, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाए वाला वो अपोजिंग फोर्स है हमारा, और जो इंटरनल प्रेशर है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पे इट मे हैपन दैट कि जो एक्सटर्नल है प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बिकम्स नियरली इक्वल, इन दैट केस इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश। हमारा प्रोसेस तो पूरा नहीं हुआ, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। सो इन दैट केस दैट प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल एंड दैट विल टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, मतलब वहीं पे वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि साइकिल का पंप है तो उसका जो पाइप है उसका मुंह बंद कर दिया मैंने इधर से, और इधर से आप उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे, बहुत बढ़ा दिया और बाद में छोड़ दिया, देन व्हाट हैपेंस, आप तो कॉम्प्रेस कर रहे थे, आप उसको कॉम्प्रेस कर रहे थे, इधर से पकड़ के रखा है, पाइप में से एयर नहीं निकल रहा है, पंप दबा रहे नंबर ऑफ पंपिंग कर दिया आपने तो उसके अंदर काफी एयर बढ़ गया है ना। तो इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर हटा दिया एकदम से, अब उसको कंप्रेस करना छोड़ दिया, देन व्हाट हैपेंस, वो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएगा एंड दैट बिकम्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यू गॉट दिस वन? हैव यू द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जांपल व्हाट आई एक्सप्लेन? ओके, इनको पहचानते कि भाई लोग? ओके, ओके, चलते आगे। सो यहाँ मैं 4 अलग अलग स्टेप्स डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया हमने, देखिए ये उतना ही ऊपर ऊपर जाने वाला है तो मेरे पास ऊपर भी स्पेस होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे, आखिरी स्टेप में आपका पिस्टन ही गायब हो जाएगा। इस पिस्टन के ऊपर अपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। इनिशियली मैं 5 वेट रखूंगा यहाँ पे 100 ग्राम वाले, इधर से 3 रख दिया, इधर से 2 रख देते हैं। सो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये वेट की वजह से है। सो दिस इज व्हाट opposing force, that is external pressure. Volume of the gas is V1 in initial state. So ये पहला स्टेप है जिसमें नंबर ऑफ वेट्स ऑन दैट पिस्टन, यहाँ पे जो वेट निकाले मैंने वो वेट कैसे मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी देख लो। इस तरह के वेट मैंने निकाले हैं।
अब वहां छोटा छोटा होते गया वो, अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। ओके, ये हमारा छोटा सा वेट विच इज प्लेस ऑन द पिस्टन, अभी 500 ग्राम्स, 100 के 5 रखे हैं मैंने उसके ऊपर, तो 500 ग्राम इज द एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन एंड दैट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस गैस। तो इसके अंदर आपने n मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एनक्लोज्ड एंड नाउ इसमें से एक आधा वेट मैंने कम कर दिया तो क्या होगा? दैट वाज इनिशियल पोजीशन, अभी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ज्यादा ऊपर लेंगे तो उधर दिक्कत होगी आगे जाके। तो इनिशियली वो यहां था पहले, फिर मैंने ऊपर कर दिया उसको, फिर इसको नीचे से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में एक्सपांशन थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, इनिशियली वो यहां था, इतना चेंज इन वॉल्यूम हो गया यहाँ पे dV, अभी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो गया बिकॉज मैंने अपोजिंग फोर्स रिड्यूस कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में और अभी 6 थे, 6 के 4 कर दिया, 4 के 2 ही कर देते अभी। अभी यहां था ये पहले, थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और कम कर दिया मैंने। अगेन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम dV, नेक्स्ट स्टेप में और एक कम करा देता है। देखिए नीचे से लेवल एक जैसा दिखना चाहिए, अब ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टेप्स में हम शो कर रहे हैं, राइट। तो पहले वो यहां था, बढ़ गया, तो यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन, जैसे जैसे गैस एक्सपांड होगा उसका प्रेशर जो है दैट विल रिड्यूस बाय सम अमाउंट एंड दैट विल बी dP, न्यू प्रेशर। हर स्टेप में dP से वो कम होते जाएगा बिकॉज आप इक्वल अमाउंट में उसके ऊपर का एक्सटर्नल फोर्स कम करेंगे, तो इन दैट केस एक्सटर्नल प्रेशर में जो वेट कम करने का तरीका था वो इक्वल अमाउंट में आपने कम कम करते गया, तो एज ए रिजल्ट ये P माइनस dP विल बी द न्यू प्रेशर। यहाँ पे P था, let it be final volume is V2। सो ओवरऑल जो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स है वो हमने कम कम कर दिया, तो एक्सपांशन थोड़ा रैपिड होते गया, एक्सपांशन हो गया तो इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर कम होगा, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, एक स्टेज में दोनों बिकम्स इक्वल, नियरली इक्वल, एंड इन दैट केस प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल।
ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रेशर जो है स्मॉल अमाउंट डीपी से कम होगा, देयरफॉर न्यू प्रेशर जो है वो रहेगा आपका P माइनस डी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है ये हमारे लिए। तो ईच स्टेप में डीपी इज द चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी डीपी इज द स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड डीवी इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। So work done in each or a single step will be equal to minus P. P जो है आपका वो P minus dP है, P minus dP into dV, that will be the work done in single step. ऐसी बहुत सारी स्टेप्स रहेंगी, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप में वर्क कितना हो रहा है वो निकालेंगे, एंड देन इट विल बी integrated so that you will get a net work done during that overall expansion process. Okay, you got this diagram, then you can have the textbook, you can go through that. एकदम से नहीं होगा। सो अभी हमारे पास में dW है माइनस PdV since dP and dV are very small, that dP dV can be neglected. That dP dV can be neglected. तो अभी इसमें जो आपने लिखा है PdV प्लस dP dV वो आपको हटा देना है वहां से। So dW is equal to minus PdV. So that W max will be equal to minus इंटीग्रल PdV. नाउ आइडियल गैस बोला है आपने, तो यहाँ पे putting P is equal to nRT by V.
तो अभी इसको n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, 1/v dv। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है कहाँ से कहाँ गया है, चेंजेस फ्रॉम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन है उसके ऊपर में मैंने v2 लिखा है और नीचे में जो है वो v1 है। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट, v1 v2। तो अब इसको 1/v dv या फिर 1/x dx मैंने बोला था आपको कल कि भैया ये क्या है थोड़ा देख लेना, तो दैट इज log x इंटीग्रल 1/x dx इज व्हाट log x। तो यहाँ पे v है, 1/v dv बोल रहा हूं मैं, तो दैट विल बी log v ऑफ विच लिमिट्स आर v1 to v2। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 to v2 देन log v जो है दैट विल बी in this range v1 to v2। लास्ट वाला जो स्टेप है मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो होता है 1/v दैट इज log v। भी तो ln लिखना चाहिए, मैं log लिख रहा हूं। ये ln होता है जहां पे बेस e है वो ln होता है। जब e को हम 10 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लॉग टेबल वहां लागू हो जाता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमारा लॉग टेबल जो है उसका बेस जो है वो 10 है। यहाँ 10 करना है तो इधर एक कांस्टेंट टर्म ऐड होगा आपका nrt log v2 by v1। log v2 माइनस log v1 होता है बट हमने उसको एक स्टेप में कम कर दिया। So this will be the formula which is required for expression. Okay. Now you know the Boyle's law. PV is equal to constant. Boyle's law के हिसाब से P1 V1 is equal to और मैं इस पे से निकाल लूं V2 अपॉन V1 तो दैट विल बिकम P1 by P2। तो आप यहां रख सकते हैं। So this will be the expression for W max in terms of initial and final pressures। यहाँ पे in terms of initial and final volumes are considered। तो यहाँ n जो है that is number of moles, R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। Where n is number of moles, R गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Yes, have you finished this one? ये हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो जो टर्म्स है वो हमको लिखना चाहिए कि क्या है कहां पे। तो इन दिस वे हमारे पास में अब तक 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, दूसरा
वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और तीसरा रिवर्सिबल प्रोसेस वाला है। तो इन तीनों को हम, या मानवी का जवाब है इशिता तेजस। ओके डन, ओके थैंक यू। सो यहाँ पे ये तो सब ठीक है, कब यूज करेंगे ये फॉर्मूला हम? व्हेन दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। तो अभी चलते थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ वर्क एंड हीट के लिए। आप एनर्जी भी बोल सकते हैं, आप एनर्जी भी बोल सकते हीट की जगह पे, राइट? लेकिन हम जो थर्मोडायनामिक्स में काम कर रहे हैं तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्म है वो हीट है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट हीट। सबसे पहले largest unit of heat is calorie. दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। 4.184 जूल के बाद में एक कैलोरी हो जाता है। ये $1 है, ये 80 रुपया है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज जब बोलते हैं तो विच वन हैज अ बिगर वैल्यू? डॉलर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, मतलब 4 टाइम्स हो गया वो। कैलोरी जो है राउंड 4 टाइम्स ग्रेटर देन जूल। सो यू नो प्रेशर, हमारा जो वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, तो उसको भी एक्सप्रेस करना है। फाइनली वो जूल में ही आना चाहिए या फिर कैलोरी में आना चाहिए। बाकी अदर यूनिट्स के बारे में हमारा उतना जान पहचान तो है नहीं, देखते हैं। देखिए, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम कर रहे हैं आप, पीडीवी, पी इंटू डीवी करते हैं आप। तो प्रेशर जो है वो एटीएम में होगा आपका, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में होगा, तो लीटर एटमोस्फियर। लीटर एटमोस्फियर इज द यूनिट ऑफ वर्क। कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। वन लीटर इज इक्वल टू 1 liter is equal to 10 raised to the power minus 3 meter cube. Then 1 ATM is equal to 1.013 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. So कितना बचा? 10 raised to the power 2 रहेगा इसमें से, ये 10 raised to the power minus 3 है, वो 10 raised to the power 5 है, तो इसमें से 100 बचा है। 10 raised to the power 2 means 100। जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट कम्स आउट टू बी force into displacement. This is a unit of force and this is displacement. Force into displacement, what is that? Work. Force into displacement. ये force का यूनिट है, ये displacement का यूनिट है। In that case ये क्या होगा? So 1 liter atmosphere is equal to 101.3 जूल। इसके अलावा भी और कुछ है?
और भी यूनिट्स है, प्रेशर बार में होगा या फिर पास्कल में होगा, इन दैट केस सम अदर कन्वर्शंस विल बी देयर. So 1 liter atmosphere is equal to 100, 101.3 जूल आना चाहिए. और भी कुछ है, एक है एक बार वाला है मेरे पास में. प्रेशर जो है is in bar, then that is 10 raised to the power 5 Pascal. और मेरा वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में है, देन दैट विल बी 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में बता दिया, तो 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब हो गया. प्रेशर यदि बार में है तो यू कैन हैव दैट पास्कल इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 होना चाहिए. 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to the power 5. अब हमारा जो वर्क होगा उसका यूनिट क्या रहेगा? इस तरह से यदि है तो यू कैन राइट पास्कल. ओके, नाउ पास्कल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और अगेन यू कैन से दैट 100 जूल. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 100 है और ये 101.3 है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है वैल्यूज में. So now you can have that problem number 4.1, 4.2 and 4.3. These are the 3 solved problems. Then 4, 5, 6. These are also the solved problems. So हमको जो problems करने हैं उनका बेस क्या है? ओके, कल शाम में 6 बजे, आज शाम तक जितना होगा, मतलब 5 बजे तक का जितना होगा, वो पूरा थर्मोडायनामिक्स जो है, आज आई थिंक लेक्चर नंबर 6 है हमारा, 6 लेक्चर्स में जितना थर्मो हुआ है वो सारा जो है उसका टेस्ट होगा कल शाम में 6 बजे. एमसीक्यू टाइप में होगा. यू हैव टू सॉल्व द पेपर. अब तक हमने सिर्फ 3 फॉर्मूले किए हैं इसमें. एक ये, दूसरा और तीसरा ये 3 फॉर्मूले हमने किया है. इन 3 पे करीबन 6 जो है वो सॉल्व है और 3 एक अनसॉल्व होंगे. तो उसमें से पहला करते हैं हम 4.1 वाला, 3 मोल्स अपना आइडियल गैस वाला. पेज नंबर 68 देखिए. 3 moles of an ideal gas expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at a constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in dm cube bar and in joule. दोनों में निकालना है आपको वर्क. वो सॉल्व प्रॉब्लम है, आपके सामने टेक्स्ट हो तो ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 68 पे.
that gas is allowed to expand isothermally from 15 to 20. Therefore मैं पहले तो डेल्टा V निकाल लूं. 5 dm cube आ गया. Then pressure is 1.2 bar. Okay. That pressure is 1.2 bar. तो पहले हम तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं. यहाँ पे माइनस पी डेल्टा वी माइनस 1.2 डेल्टा वी भी निकाल दिया है. पहले का यूनिट बार है, दूसरे का डीएम क्यूब है. सो दैट कम्स आउट टू बी. अब पूछा है तो हमको इसमें निकालना चाहिए. बार डीएम क्यूब में पूछा है तो बार डीएम क्यूब में निकालना चाहिए. ये अभी कन्वर्शन फैक्टर निकाला था हमने. 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल, तो वो लगाना पड़ेगा आपको इसमें. सो दिस इज एक्सपांशन एंड दिस इज माइनस 600 जूल और ये माइनस 6 बार डीएम क्यूब. 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल. So that was your first solved problem. Go to the next one. Calculate the constant external pressure required to compress 2 moles of an ideal gas from a volume of 25 dm cube to 13 dm cube. The work done during that compression is 4862.4. Okay, दूसरा भी करते हैं. अभी ये कॉम्प्रेशन है, देखते कैसे आता है. सो इज दिस ओवर. ये हो गया आपका. ओके, that gas is allowed to compress from volume of 25 dm क्यूब से लेके कितना हो गया 13 dm क्यूब. आपको यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है, जबकि वर्क डन इज गिवन 4862. देखिए अभी प्रेशर आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बार में निकाल सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? कैलकुलेटिव प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस. देखिए यूनिट टू पोल नहीं है कि ये यूनिट में निकालो करके, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर. उसका आंसर बार में है. तो सबसे पहले हमारा अपना फॉर्मूला लिख देते हैं हम. ये डीएम क्यूब में है, ठीक है. इसको हम मीटर क्यूब में कर देंगे पहले. तो डेल्टा वी कर देते हैं. V2 माइनस V1 कितना माइनस आएगा, राइट? 11 12. ओके 12. सो माइनस 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब आ गया. ये जूल में है. जूल और मीटर क्यूब आपको रिलेट कर सकते हैं. आपका प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा. देन W is equal to W is 4862. अल्टीमेटली आपका जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा. यू कैन से इट एज ए पास्कल.
405.2. This is the pressure. यहाँ छोड़ भी दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लाके छोड़ दिया आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। वहां पे बार में है, लाना चाहते हैं आप तो जा सकते बाय यूजिंग कन्वर्शन फैक्टर्स। सो दैट वाज योर सेकंड प्रॉब्लम। चलो मैं कर देता हूँ। और सिर्फ इतना जब होता है तो वो बार में चला जाएगा, 052 ये बार हो गया आपका। तीसरा करेंगे। Now there is a third problem. The 200 ml of ethylene gas is allowed to expand with 150 milliliter of HCl gas that are allowed to react in at 1 bar pressure according to that equation, and you have to find the work. Okay. कितना है? 200 मिलीलीटर है आपका C2H4. It reacts with how much? 150 milliliter of HCl gas. Okay. These two gases are there. And finally, you are getting ethyl chloride. Ethyl chloride, okay. तो यहाँ पे इन दोनों का यदि कंबाइन कर लिया तो दैट शुड बी V1, राइट? लेकिन ऐसे तो है नहीं कि ये पूरा इसके साथ ये 200 ml 150 के साथ में रिएक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें से सिर्फ आउट ऑफ 200 ऑफ C2H4 ओनली कितना रिएक्ट होगा? ओनली 150 ml reacts with 150 ml of HCl. ये 150 है ना, ये कंप्लीटली रिएक्ट होगा, लेकिन ये 200 जो है ये पूरा रिएक्ट नहीं होगा, इसमें से कुछ बचेगा, सिर्फ 150 रिएक्ट होगा। तो फिर ये कितना बनेगा? वो भी उतना ही बनेगा, बिकॉज मोलार रेशो की बात करेंगे तो दैट विल बी 1, दैट विल बी 1। सो टोटल वॉल्यूम जो हो गया इनिशियली
सो आपके पास में वॉल्यूम्स आ गया, मिलीलीटर में है, ठीक है। एंड देन प्रेशर मेंशन इन द प्रॉब्लम इज 1 बार. 1 bar is the pressure. So in accordance with the time, हमको यहाँ रुकना चाहिए बिकॉज 2 या 3 ही मिनट बाकी आपको मिर्जा सर का भी बैच अटेंड करना है. सो विल टेक अ पॉज नाउ. यहाँ रुकेंगे हम, यहाँ तक आए हैं. नेक्स्ट टाइम कल शाम 6 बजे आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यूज रहेंगे सबके सब, और अभी तक जितना हो गया वो सब रहेगा उसमें. ओके, सो यू मे लीव द मैच. या ओके, नो प्रॉब्लम. यस ऑल ऑफ यू. देखो इतने जल्दी भाग गए ना यहाँ से कुछ लोग कि बस सर की बोलने की देरी थी. अरे आ जाओ, वापस आ जाओ बोलना उनको. देखिए 25 का एकदम 21 हो गया. कौन भाग गए? वो 4 लोग. चलो वापस आ जाओ, बायो की बैच नहीं है. एक 5 मिनट लगेगा हार्डली, कर लेंगे इसको पूरा. ओके, सो यहाँ प्रेशर कितना मेंशन किए थे? तो आपके पास में 2 वॉल्यूम आ गया, तो यू कैन हैव दैट V2 माइनस V1 कर लेते यहाँ पे पहले. V2 माइनस V1 दैट इज 150 ml. लीटर या डीएम क्यूब में करते हैं तो 0.15 डीएम क्यूब. दैट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज 0.15 डीएम क्यूब. Now pressure is how much? 1 bar. Is it so? How much is the pressure? वन पॉइंट टू है क्या? नहीं, 1 बार ही तो है. दैट प्रेशर इज 1 बार. ओके, तो बार डीएम क्यूब में निकाल के छोड़ देंगे इसको तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये माइनस आना चाहिए, V2 माइनस V1. कॉम्प्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया गैस का. रिएक्टेंट साइड में आपके 2 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड में 1 मोल ऑफ गैस इज देयर. नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया. वॉल्यूम कम हो गया मतलब कॉम्प्रेशन हो गया, है ना. तो ये जो है माइनस 150 ml होगा बिकॉज कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पे. इनिशियली वॉल्यूम कितना यूज किया आपने? 300. फाइनली कितना बनाया? 150. वॉल्यूम कम हो गया मतलब कॉम्प्रेशन है. ओके, P डेल्टा V भी है मेरे पास में कि -1. देन dV is again it is minus. अब हमारे पास बार डीएम क्यूब और जूल वाला रिलेशन है, राइट. So 15 joule will be the work. पांच लोग बड़े अर्जेंटली भाग गए भाई. इनकी बीबी राह देख रही थी क्या घर पे? इतने फास्ट भाग गए कि 5 मिनट वेट नहीं कर रहे यार. मेरे जैसे का ठीक है, भागना ही चाहिए मेरे को.
इनको क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? कौन भागा, मैं देखूं जरा। ओके, किशोर सावरकर है, ऋतुजा, श्रेया, सुजल, सार्थक, ईशिता, कल्याणी, तेजस, प्रथमेश, निधि, ध्यानेश, जानवी, सेजल, प्रज्योति, पूर्वा, सिद्धेश, उतना कट करना पड़ेगा वीडियो में से। तुषार, लावण्या, ओम। अच्छा, चलो यहां रुकते हैं। कल शाम में 6 बजे टेस्ट होगा आपका। चलो ठीक है। दिनेश।